अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। जी स्टूडेंट साहब ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए सर, ठीक है? शुक्र है अल्लाह ताला का। जी कैसे रोजे रमज़ान कैसा गुजरा आप लोगों कैसे का? जा रहे सर आपके? सॉरी। जी मैंने कहा आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? शुक्र अल्लाह ताला का ठीक जा रहे हैं। जी तैयारी भी कर रहे हैं पेपर की से? जी बेटा। जी सर। पेपर की तैयारी सही हो रही है? सर कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है रमजान है। हम्म। वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का। सर हम मिड की बात कर लें। क्या करनी मीट की बात? सर देखिए ना, हमने ना एक बात सोची है। जी बच्चा। सर हम ना जो सारे हैं ना, वो न्यूमेरिकल में भी हम वो पेपर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम फंक्शन में भी ना यही करेंगे, हम नहीं देते मिड, हम बस फाइनल ही देंगे। नहीं तो वो न्यूमेरिकल में उन्होंने सर ने पेपर एक्सप्लोर करने का कहा। हाँ जी सर, उन्होंने जी कहा कि सर, आप ग्रुप बना लें और आप ना उनका आप पेपर एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ जी। इंटरेस्ट उन्होंने पूछ लिया किस किस चीज में है, तो हमने उनको बता दिया है। तो सर हम इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं। एक्चुअली सर बेटा देखिए वो एक ही चीज हो सर जाएगी, क्योंकि देखिए वो हम अगर सर कह रहे थे कि जो है ना, आपने तो वैसे भी जो है ना पेपर एक्सप्लोर करना, तो ये चीज तो इम्पोर्टेंट है, देखें पेपर तो एक्सप्लोर करने आप में वो हम थोड़ा करें। अपना माइंड भी इस्तेमाल करेंगे और काम भी करेंगे, थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कुछ हम लर्न भी करेंगे। और ऑनलाइन पेपर का तो फिर आपको पता ही है ना कैसे हम करते हैं। चले सर हम माशा। सब एग्री हैं इस बात पे। जी सर, ऑनलाइन पेपर में तो होता ही है फिर। तो ये है अच्छा। कि ये सर काम देखिए अगर हम पेपर डिवीजन एक्सप्लोर होगी। करेंगे ना, तो हम्म। हम्म। हमारी हम्म। लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी और हमारा बेटा एक्सपीरियंस। इस तरह से है कि हमारा ये फंक्शन एनालिसिस का जो कोर्स है ना, दो हमारे पास कोर्स हैं। एक वीकेंड पे है, एक रेगुलर पे है। हाँ ठीक जी। है। तो उधर जो डॉक्टर साहब करवा रहे हैं वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो हमने पहले जो मिल के जो डिसाइड किया वो एक ही पैटर्न पे होगा। ठीक है। क्या? तो वो पैटर्न ये है कि पेपर हम देंगे। सर ठीक नहीं, है। देखिए मेरे पास उन्हें वो रेगुलर वाले कौन सा हमसे पूछ के कुछ करते हैं, हमारा तो वैसे भी उनसे सारा कुछ डिफरेंट चलता है, हम अपना यस अबलाता सर। काम। बेटा यस बात ये सर। है ना, ये मैं इस वक्त इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। ओके। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको इस वक्त कहूँ कि आप पेपर पे आ जाए, पेपर का एक्सप्लोर कर लें। आई एम रियली सॉरी। उसको हम कहीं और इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपको पेपर एक्सप्लोर करने का शौक है तो नहीं उसको नहीं, हम कोई कहीं शौक नहीं है। उसको हम कहीं और अकोमोडेट कर लेंगे। आप कह रहे हैं ना हमारी लर्निंग होगी तो सजेशन के मिड के अल्टरनेट हम ये कर नो दें। नो नो अदरवाइज नो 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 नॉट एट ऑल। यस सर। तो आपने पक्का कर लिया लेना पेपर को? यस ऑफ कोर्स। सर फिर आप डेट आगे कर ले, हमारा फर्स्ट को पेपर है तो 8 को हम फारिग होंगे, तो आप सेकंड नो के बजाय नो 8 मई को नो हमारा पेपर दे। ऑलरेडी मैंने आपको 2 वीक पहले बताया है। इनफैक्ट हमारी जो यूनिवर्सिटी ने हमें शेड्यूल दिया है, मैं तो उससे भी उसके राउंड रहना चाहता हूँ, अदरवाइज वो लेट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने हमें शेड्यूल जो दिया है ना उसके मुताबिक हमें करना होगा। फिर ठीक है। सर एक और प्रपोजल भी है मेरे पास। जी बेटा। सर फिर पेपर की टाइमिंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं, जो पेपर की टाइमिंग होगी ना, जैसे ये आप हमें पेपर दे देंगे तो रात 12 बजे तक उसकी टाइमिंग रख लीजिएगा, तो फिर हम सबमिट करवा देंगे। यस सर, क्योंकि नेट का इशू होता है बार बार। यस सर, हाँ। ये नेट का हम इतना सारे इशू इतने रहता है। बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं और नेट भी नहीं काम करता। यस सर, गांव में रहते हैं हम, तो देखिए कोई इसलिए। बात तो मान लिया आपने भी, नेट का कोई तो नहीं वाकई में मानी। बहुत इश्यू है। यस सर, सर नेट का वहाँ पे बहुत सर इशू आप है। कॉम्प्रोमाइज कर लें।
अच्छा नेट मुझे मानते इतना हैं। issue होता है, मुझे कभी-कभी मुझे हमारी एक प्रोजेक्ट की चले क्लास चले आप सर बात प्लीज कर लें। कोई बात, सर प्लीज कोई बात हमारी मान लें। जी बच्चे प्लीज आप टाइमिंग बात वाली कर लें बात फिर बस मैं मान गाँव लें। में रहते हैं बैकवर्ड एरियाज में, तो वहाँ पे नेट का बहुत इशू होता है अक्सर। तो क्लास में इतना हमसे क्लास नहीं ली जाती सर, अटेंडेंस भी रह जाती है कभी-कभी। ओके ओके हम बहुत मजबूर हैं। देखें मेरी बात सुने, टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ज़हन में रखें, जो आपका सर टाइम कितने है ना, घंटे का पेपर होगा? देखें ये मैं आपको ऑनेस्टली अभी जब वो पेपर हमारा बनेगा ना, उससे डबल टाइम का वो होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.5 आवर का पेपर है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए 3 आवर आपको पेपर के दिए जाएंगे करने के लिए, ठीक है सर 3 आवर तो कम होते हैं। सर बेटा। 3 आवर तो सर बहुत देखिए जब आप ना इंटरनेट कम है फंक्शनल का क्योंकि जब पेपर जो होता है इंटरनेट ना का पेपर्स दिए थे 4 आवर्स सर जब ओके इंटरनेट का इशू बनता है तो पूरा जी दिन सर भी 4 कम आवर पड़ के दिए जाता है थे। सर। और ओके सर देखें जैसे हालात सर चल रहे हैं वो प्लीज कभी कभी नेट टाइमिंग। भी बंद कर देते हैं तो। जी 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 ऐसे जी ही है। और जी सर फंक्शनल बिल्कुल का ऐसे पेपर कितना मुश्किल होता है, इसके तो थ्योरम भी इतने मुश्किल होते हैं, बंदा उसमें कुछ जी कर भी जी नहीं सक रहा जी होता है, बिल्कुल तो सही आप इसके लिए काफी टाइम बिल्कुल चाहिए होता है। बिल्कुल आप और सही हमारा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इस चीज की क्या गारंटी है कि जब जो आप प्रपोज टाइम कहेंगे उस वक्त नेट चल रहा हो। सर वो हम कुछ कर ही लेंगे ना, अपनी जुबान से थोड़ी ना फिरेंगे हम। Exactly. This is सर आजकल I नेटवर्क want from you. This is what I want from you people, that you should manage it. Okay? सर Somehow. देखें जब आप हमें इतना रिलैक्स करेंगे तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, हम आगे से कुछ No, करें no, तो no, तब no, हम करेंगे। no, my dear students. आपने किसी बात पे नहीं मानना। देखिए बेटा, मैंने जो बात मानने वाली होती है उस पे मैं एग्री कर लेता हूँ। चले सर देखिए आप सिलेबस पे आ जाते हैं, सिलेबस में कुछ कर लें तो वो भी ऐसे आखिरी ही। बात अब सिलेबस वाली तो सर बस हमने सर प्रॉब्लम्स नहीं करने, सर आपको पहले बता रहे हैं, हमने किसी ने भी प्रॉब्लम्स नहीं करने, वो बहुत मुश्किल है और हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है। सर Okay, कोई we एक can दो see that, but remember that आपका जो पेपर होगा वो उस तरह से नहीं होगा जो आप समझ रहे हैं, कि आप ये अच्छा समझ रहे हैं कि अगर आपको मैं जो थ्योरम्स बुक में अवेलेबल हैं वो अगर आपको दे दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सर हमें वो इतनी मुश्किल से समझ आते हैं, अगर your आप कहीं और से दे देंगे your तो हम your क्या paper करेंगे। will be unseen because you have open book examination. Okay, सर फिर and हमें टाइम सर तो ऐसा दें। कब होता है सर? बिल्कुल अनसीन तो होता ही नहीं है पेपर, चाहे okay ऑनलाइन हो या जैसा भी हो सर। okay 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 ऊपर से हाँ ऐसे ही सर होता है। फंक्शनल का है, सर फंक्शनल का है, वो तो अनसीन होना भी नहीं चाहिए। okay okay ये okay बहुत सर मुश्किल पहले सब्जेक्ट चलिए इतना है। मुश्किल न्यूमेरिकल कर सब्जेक्ट लेते है हैं और कि फिर आप ऐसे कर चेंज रहे हो हैं। जाता है थोड़ा बहुत, सर अनसीन okay तो नहीं। ओके, आपने बहुत बातें कर ली माशाल्लाह। ये मैं इस बोर्ड में ये ये सर मैं कर बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है ये। सर आप सकता हूँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक कि मिनट सर जो की बात सुने, सर आप क्या कर जो सकते हैं। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कह रहे हैं उनको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ, बट रिमेंबर दैट हाँ जब जी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि जो मैं आपको अनसीन क्वेश्चन दूंगा वो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हो। एक्सरसाइज इज जस्ट लाइक सर अ हम तो प्रैक्टिस। कह रहे हैं अनसीन दे ही ना, नहीं हमने बेटा, तो ये कहा ही नहीं कि आप पेपर कहीं और से उठा के दे दीजिए। पेपर तो चलिए बेटा सर, अनसीन चलिए होगा सर वो। एक मिनट, तो अनसीन सर पेपर पेपर आना है आपका और डॉक्टर बासित का सेम होगा? नो नो नो, दे विल बी तो जब डिफरेंट। पेपर सेम नहीं होगा तो फिर आप दोनों सेम बेटा इस पेपर तरह क्यों से है लोगे? कि देखें, डिपार्टमेंट की एक होती पॉलिसी होती है बेटा, हम मिल के एक तरह का तरीके से चल रहे होते हैं नॉर्मली, तो हम दोनों ने इस पे मीटिंग की है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम इस पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर कुछ ओके तो हमारे स्टूडेंट्स, साथ करें। अब मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ आप सिलेबस तो लोगों हम की। डिसाइड कर लें। बेटा मैंने आपको सर लास्ट टाइम सिलेबस सिलेबस डिसाइड करके बताया था, अब मैं नहीं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है प्लीज। सर, वो ना 6 and 7 टॉपिक्स बनते हैं, आप प्लीज हमें 5 टॉपिक देते हैं। लेट्स सी। ओके, अटेंडेंस प्लीज। अहमद हसन, अहमद हसन, नो। आमिर शहजाद, आमिर शहजाद, आमना अनवर, आमना अनवर, प्रेजेंट सर। ओके। अनीसा जुल्फकार,
Present, sir. आयशा कामरान, आयशा कामरान, आयशा रियाज, Present, sir. फिजा इकबाल, फिजा इकबाल, Present, sir. Present, sir. हसनैन ताज, प्रेजेंट सर। इरम नाज, Present, sir. कायनात हारून, Present, sir. खदीजा अरशद, Present, sir. मारिया अरशद, Present, sir. मारिया इब्राहिम, Present, sir. मुबर्रा अब्बास, Present, sir. मुबशरा हसन, Present. मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक, जी सर। मोहम्मद शाहजेब गुल, यस सर। मोहम्मद शाहजेब गुल, नो, मोहम्मद अहमद रजा, यस सर। मोहम्मद इब्रार अख्तर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान, यस सर। मोहम्मद सलीम जहांगीर, मोहम्मद सलीम जहांगीर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, यस सर। नवीद कमर, यस सर। रुबीना अदरीस, रुबीना Present, अदरीस, sir. Present, sir. ओके, साहिल अहमद, साहिल अहमद खान, प्रेजेंट सर। सादिया अकबर, सादिया अकबर, सना बिन्त जाहिद, Present, sir. शफकत अब्बास, प्रेजेंट सर। शाहजेब, यस सर। शाहिद हुसैन शादी, प्रेजेंट सर। शकरुल्ला, प्रेजेंट सर। ओके, सोबिया सदीक, सोबिया सदीक, नो, सैयद मोहसन रजा, सैयद मोहसन Present, रजा sir. शिरल, तबस्सम निसार, तबस्सम निसार, Present. अरूज फातिमा, Present, sir. उजैर खान, यस सर। प्रेजेंट। जमिया महमूद, जमिया महमूद, Present, sir. ओके जी, लेट ज्वाइन करने वाले हैं जी, सोबिया, सोबिया सादिक, सादिया अकबर, मोहम्मद सलीम जहांगीर, मोहम्मद सर शाहजेब यस गुल, सर। सर मोहम्मद सलीम जहांगीर। ओके, शाहजेब गुल, आयशा कामरान, अमर शहजाद, अहमद हसन, ओके ओके स्टूडेंट्स, yes, Shakrullah, do you want to ask something? Shakrullah? Okay. जी स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर एक बात सुन लें प्लीज। यस प्लीज। सर सिलेबस। जी जी बच्चे। सर टॉपिक कम कर दें। सर हमने Sorry? 7 टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना, तो आप प्लीज 6 कर दें। Yes, जो sir. लास्ट क्लास थी ना, वहां तक हमारे 7 टॉपिक बनते हैं, तो आपने कहा था कि वहां तक करना, तो आप प्लीज 5 टॉपिक इंक्लूड कर दें। सर अभी इतनी सी बात तो प्लीज मान लें। लेट्स सी, क्या आप कह रहे हैं मुझे बताइएगा। सर मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं, हमने ये तो सर जो ने कहा लास्ट था ना क्लास कि थी ना, उस तक 7 टॉपिक सर पढ़े ने- हुए हैं। जी मैंने यही कहा था कि लास्ट क्लास तक ये लीनियर ऑपरेटर वाला भी शामिल हाँ था। जी, वहां तक 7 टॉपिक बनते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप हमें 5 टॉपिक दे दें, 2 निकाल दें। सर आपने कहा था कि मैं कर दूंगा जब आप लोग सिलेबस मुझे सेंड करेंगे मैं- ना, तो जी उसमें से बेटा, कम मैंने हो पहले जाए। कह दिया सही एक्सरसाइज आपने के तो मैंने सर एक्सरसाइज तो आपने मैं पहले ही कह दिया था ना कि वो नहीं होगी, ये कब टॉपिक्स कहा था की मैंने? बात कर रहे हैं। सर लास्ट क्लास में हमने हल्का से कहा था, तो हमने वो ओके ओके सर आपने कहा था उसे।
ओके सर आप प्लीज सिलेबस पे तो मान जाए, ओके उसके ओके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, बाकी सारी आपकी मर्जी। ओके एक सर रिक्वेस्ट मान लें और यस सर जो प्रीवियस रिक्वेस्ट लेक्चर है कर उसको रहा यस सर एक्सप्लोर प्लीज करें। कुछ तो हमारी बात मान लें। यस रिक्वेस्ट है आपसे है प्लीज। बच्चे ओके हैं। ठीक है बेटा, ये सर देखिएगा यस यस करते जाएं और बाद में ये ना हो कि सिलेबस सारा दे दें। बेटा, सर आप हमें मैंने फाइनल अभी बात तक बता दें बस। यस अभी तक मैंने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, आप लोगों की सुन रहा हूँ, ठीक है, उसके सर रिस्पॉन्स पे यस कह रहा हूँ, ठीक सर है। हम चाह रहे हैं ना कि आप हमसे ये बात फाइनल कर लें, फिर हमने आगे भी तो यस बढ़ना है। जी, dear students, our midterm examination syllabus will be before linear operators, okay, before linear operators, clear clear सर हम एक दफा देख लें, रुके प्लीज। yes what you 6 want। टॉपिक बनते हैं, लास्ट वाली क्लास का इंक्लूड नहीं है। सर नो आपने बेटा, खुद लास्ट वाली क्लास ना कहें, इस तरह से बात करेंगे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। लीनियर ऑपरेटर से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा लीनियर ऑपरेटर वाला है, ये सेक्शन 2.6 है, सेक्शन 2.5 तक सारा शामिल होगा, ठीक हो गया, अब ठीक है। सर कहाँ ठीक है, आपने ओके हमारी बात नहीं मानी। ओके सर अगर स्टूडेंट्स की नहीं, भी सुन लेते हैं थोड़ी बहुत बात। जी बेटा मैंने सुन ली तो ये इसको एक्सक्लूड किया, अगर आप चाहते हैं ये भी एक्सक्लूड ना करूं, ओके, आप नहीं खुश हो रहे, मैं इसको भी शामिल कर लेता हूँ। ओके प्लीज लिसन। जी स्टूडेंट्स, देखें, एक बात मैं आप लोगों को ऑनेस्टली एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये देखें, जब आप टीचर से ज़्यादा वो डिमांडिंग करते हैं ना, थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए खुद डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, बिकॉज जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर सर देंगे। डिमांडिंग करने में और मानने में तो फर्क है। बेटा मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, मेरी बात को समझिएगा, आप माशाल्लाह सारे बहुत समझदार हैं। जब आप सिलेबस को बहुत कम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप पेपर एग्जामिनर जो है उसमें जो डिफिकल्टी लेवल वो इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप खुद सभी लोग टीचर्स हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, तो आई डोंट थिंक ये बात मुझे समझाने की आप लोगों के, तो प्लीज़ उन चीज़ों के बारे में सोचें, जो आपने किया है उसको स्टडी करें, अच्छा प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह तो आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। जी सर। सर पेपर स्टार्ट किस टाइम पे होगा? जी, ये हमारा क्लास टाइम जो होता है इसमें ही पेपर आपका होगा और उसमें जी। एक्स्ट्रा टाइम होगा साथ, ठीक है। क्वेश्चन कितने होंगे? ये बेटा मैं आपको बता दूंगा अभी, जो है ना आप आप ग्रुप यही, में शेयर कर देंगे ना सारी इंफॉर्मेशन? जी जी इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है। आप जी क्वेश्चन नंबर पे ना रहे, आप बस ये देखें कि आपका जो पेपर है वो एक स्पेसिफाइड टाइम में है और इंशाल्लाह ताला आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जी सर ठीक। ओके, now we start from today we will see linear operator, examples of linear operator, then we'll see some results related to the linear operators, and we'll see some results related to the linear functionals, okay। so last time हमने ये रिजल्ट कर लिया था जिसमें हमारे पास जो इनवर्स है वो ऑपरेटर का जब एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमने कर लिया था, ये भी हमने देख लिया था, इसका सिर्फ हमने स्टेटमेंट की थी, ओके। सो टुडे विल सी बाउंडेड एंड काउंटलेस लीनियर ऑपरेटर, तो ये मैं आपको ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ, व्हाट्स अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, वी हैव टॉक अबाउट द नॉर्म ऑफ दिस ऑपरेटर, ओके। तो ये अभी हमने जो नॉर्म है उसके बारे में हमने बात की है, तो we'll see this result in fact, इसके प्रूफ की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरी अटेंडेंस रह गई थोड़ी देर से, नेट का इशू था। जी बेटा अभी फिर मैं दोबारा जब अटेंडेंस की बात करूंगा तो फिर उस वक्त बताइएगा प्लीज। चलो ठीक है। ओके
Let T be a boundary linear operator as defined in this. Then an alternate formula for the norm of T is this. Okay. तो पहले हमने जो norm का formula देखा है वो क्या था? What we have seen already, the norm of T is equal to supremum of norm of T of X over norm of X when X is from the domain of T and the norm of X is not equal to 0. Okay, so this is an alternate formula for the norm of T. Okay, the norm defined to satisfy 1, 2, 4 in the section 2.2. That means this norm or this norm, in fact, they are the same. This norm satisfy all the properties, all the axioms of a norm. Okay, therefore, this defines a norm on the collection of all boundary linear operators. Clear? जी students, clear? Yes, sir. Okay. So if we talk about the proof of this, it's very easy. Observe that if we take a norm of X to be A and Y is equal to 1 over A over 1 over A X. Why we are taking norm of X is equal to, because we suppose that norm of X is not equal to 0. If norm of X is not equal to 0, we can suppose that norm of X is equal to some non-zero number A, and by setting Y is equal to 1 over AX, then automatically norm of Y is equal to norm of X divided by norm of X, because we can take it out. Okay, तो इसको हम टेक आउट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास सर जो इसकी है, स्टेटमेंट दिखाइएगा एक बार प्लीज. किसकी? इस प्रूफ की. Okay, we want to prove this. We have already the definition for the norm of operator, which is, मैंने आपको already यहाँ पे बताया. What we have norm of T is equal to supremum X is in domain of T with norm of X is not equal to 0 and the norm of T of X over norm of X. So what we want this definition to be equivalent to the new one. Okay, so we assume that norm of X equal to A. Because norm of X not equal to 0, we can take any arbitrary number A and setting Y is equal to 1 over, this is something new, we are setting Y is equal to 1 over AX. Therefore norm of Y will be equal to 1, and since T is linear, that means we can operate, we can apply this property, okay, on which says that T of X plus beta T of Y. Okay, so if we assume that in this definition, what is T of X? T of X is T of X and the norm of X is A, therefore 1 over A T of X. Okay, so we have T 1 over A can be taken out, इसको हम बाहर लेके आ सकते हैं. ओके, तो हमारे पास जो अब इनफैक्ट इसको बाहर लेके आए, या इसको हम अभी इसको हम इनसाइड लेके जा रहे हैं, लेकिन नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास इसको हम इनसाइड लेके जा सकते हैं. अब इनसाइड लेके आए तो फिर जो टी है, बिकॉज टी लीनियर, देयरफॉर वी कैन टेक 1 over A inside, और ये हमारे पास Y है, therefore we have this statement. Okay, clear? जी सर. Okay, so next is B part, the norm to satisfy N1, 2 and 4. That means it satisfies all the properties of norm.
So it's very easy to observe that norm of 0 is equal to 0. If norm of t is equal to 0, we have t of x equal to 0 for all. This means t is equal to 0. To yet second property भी, और furthermore n3 is obtained. वो जो अल्फा टेक आउट आप बाहर कर सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी, इसको भी आप टेक आउट कर सकते हैं. एंड फाइनली द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कैन बी प्रूव्ड लाइक दिस. So it's very obvious to note that the norm satisfy all the axioms of norm in this case. Okay. So here are some examples. Identity operator. The identity operator on the norm space is bounded as a norm 1. तो जो identity operator है वो हमारे पास bounded होगा, उसका नाम 1 होगा. How we can compute the norm which is 1? In fact, we can observe that identity operator means we have this. Okay, so norm of I of x will be equal to norm of x. Okay, ultimately we have norm of I of x over norm of x is equal to 1 if norm of x not equal to 0, and taking the supremum we have this. So ultimately norm of, and this is norm of I. So norm of I is equal to 1. Clear? जो नॉर्म को डिफाइन कर रहे हैं सर, इसमें इसकी सूप ले रहे हैं, तो यहाँ सर ये सुप्रीमम वैल्यू लेना जरूरी है. ये डेफिनेशन है norm की, जो नॉर्म ऑफ ऑपरेटर है, ये भी हमने देखा. ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर. जी जी, नॉर्म ऑफ ऑपरेटर. ओके, तो ये उसकी राइट सर. तो इसमें सर कोई और नॉर्म अगर हम डिफाइन करते हैं और प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो वो भी नॉर्म को डिफाइन करेगा ऑपरेटर को. देखिए, ऑपरेटर नॉर्म हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ऑपरेटर जो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है, बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर के लिए नाम इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. क्लियर? The zero operator. Okay, sir. The zero operator on a norm space is bounded and as a norm. These there are in fact two things: norm and bounded. Bounded is very obvious कि हमारे पास bounded की क्या condition होती है? T of x less or equal to c times norm of x. तो ये हमारे पास equal है. Ultimately we can take c is equal to 1. Okay. In this case, any c can work for this. Okay. So norm of 0 is equal to 0. Now here comes the differentiation operator. Okay. Let x be the norm space of all polynomials on this with the norm given by this. Polynomials पे हमने देखा norm इस तरह से हम define करते हैं. Differentiation operator can be defined like this. We have already seen that this operator is linear. Now we'll see that this operator is linear but not bounded. So this is an example of an operator which is linear but not bounded. We'll prove that how this operator is not bounded. Okay, for this we will in fact observe that we cannot have any C that satisfy this inequality for all x in the domain of T. Okay, we will prove that this inequality does not hold for any constant C. Okay, so we have to negate this inequality. In fact, for this, let xn is equal to t raised to power n. Okay, that means we are considering a function from a point from x. X is a space of polynomial, and obviously if we take x1, that's mean x1 is equal to, that's mean t raised to power 1, and if we take x2, that's mean t raised to power 2, and if we take x3 t, that's mean t raised to power n. Okay, where n is a natural number. Then obviously
norm of x is equal to 1. Okay, norm of x is equal to 1. Note that norm of x is equal to 1. Why norm of x is equal to 1? Can anybody tell me why norm of x n is 1? Please tell me. In fact, this is equal to the maximum of x of t. Okay, where t is the closed interval 0, 1. Okay, now tell me how the norm of xn is equal to 1. Yes, student. जी स्टूडेंट्स सर क्या क्वेश्चन है? जी सर। नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 1 क्यों? मैंने कहा कि नॉर्म ऑफ x जो है वो 1 के इक्वल कैसे है? जी बच्चा। सर इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सर अटेन कर रही है 1। यस बिल्कुल तो ठीक है। नॉर्म को हमने डिफाइन किया है मैक्सिमम ऑफ दिस, तो क्योंकि ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू टी रेज़ टू पावर n की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 ही होगी, क्योंकि ये हमारे पास पॉलिनोमियल और उसकी वैल्यू 1 होगी, तो दैट्स व्हाई वी हैव नॉर्म ऑफ xn इज इक्वल टू 1. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट इज what is the derivative of this xn? Then the derivative of this is n into t raised to power n minus 1. Okay, so that what's the norm of tx? That's equal to n. So how the norm of this is equal to n? जी बच्चे, ये सर जो मैक्सिमम जो एक्स ऑफ टी है वो उसका नॉर्म 1 है, तो नो इन फैक्ट तो ये n सर सेपरेट हो जाएगा ना, n into 1. जी बिल्कुल से n सर सेपरेट हो जाएगा और नॉर्म ऑफ टी n minus 1 equal to 1 आ जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये n आ जाएगा. इनफैक्ट आपके पास यहाँ पे देखें कि t ऑफ x n जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? इज इक्वल टू n इंटू नॉर्म ऑफ, इनफैक्ट यहाँ पे नॉर्म नहीं, मैं लिखूँ, एक मिनट, नो इसको मैं दूसरी तरह से लिखूँ. दिस इज आवर txn of t, that's equal to n into t raised to power n minus 1, that's equal to n into x n minus 1 of t. Okay, so norm of this is equal to norm of n into norm of x n minus 1, and that's equal to n dot 1 n into 1. ठीक हो गया? clear? And if we divide by norm of this, we have n. Okay. Since n is arbitrary, this shows that there is no fixed number c such that this equal to less or equal to c. Okay. G clear? Because observe that we want the supremum of txn over norm of xn. ओके, तो अगर आप मुझे बताएं सुप्रीमम आप लेना चाहें n का, तो सुप्रीमम आपके पास इन्फिनिटी आ रहा होगा ना? जी बच्चा जी. Therefore we cannot Yes, have sir. a real number c such that this or therefore the linear operator t is not bounded in this case. Clear? जी. जी सर. Okay. Okay, it's very important since differentiation is an important operation. Our result seems to be indicate that the unbounded operator are also of practical importance. This is indeed the case, as we shall see in the chapter 10 and 11 after a detailed survey of the theory and application of bounded operator, which are simpler than unbounded. In fact, bounded operators are simpler, but unbounded are somehow complicated operators.
Okay, the integral operator, we can define an integral operator like this. So here comes the kernel of operator, integral operator in fact. So this is a kernel, this is somehow different from the kernel of an operator. This is the kernel of integration in fact. Okay, so y is equal to t of x, and t of x can be defined like this. Clear? जी स्टूडेंट ठीक है? Yes, sir. Okay, this is very interesting. This operator t is bounded. This operator is linear. In this case कि यहाँ पे हमने इसके साथ कर्नल भी अटैच किया और इट्स ऑफ मच इम्पोर्टेंस. जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस तरह के हमारे पास सिचुएशंस अकर होती हैं. सो दिस इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस. टी इज बाउंडेड. Okay. To prove this, we first note that the continuity of k on the closed square implies the k is bounded. Say this is less or equal to k naught. What is k? So first of all, see that k is a given function which is called the kernel of t and is assumed to be continuous on the closed square. Okay. तो ये हम assume कर रहे हैं कि ये जो कर्नल है ये कंटिन्यूस है. कर्नल क्या है? कंटिन्यूस है. हम इस कर्नल को कंटिन्यूस सपोज करें और कौन से इंटरवल पे सपोज करें? j क्रॉस j मीन 0 1 to 0 1. ओके, दैट्स मीन कि हमारे पास जो ये जो स्क्वायर बन रहा होगा इस स्क्वायर के ऊपर ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0. इस स्क्वायर के ऊपर ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है. ओके, अगर ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, to prove this, we first note that the continuity of k on the closed square, k is bounded. Say absolute value of this is less or equal to k naught. तो आपको पता है कोई भी कंटिन्यूस जो फंक्शन होता है क्लोज इंटरवल पे वो बाउंडेड होता है. कोई भी कंटिन्यूस, ये हमारे पास k कंटिन्यूस फंक्शन है, therefore there exists a k naught such that absolute value of k of t tau less or equal to k naught for all these in the G where k naught is a real number. तो ये आप you know very well what the definition for a bounded function. तो ये हम already इसका हमें पता है. Okay, so this is the same thing. Now next is furthermore we can see that absolute value of x of t is less or equal to maximum of this is equal to norm of x. Okay? अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स ऑफ टी की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से लेसर इक्वल होगी और ये तो नॉर्म के बराबर है, तो ये नॉर्म. ओके, तो ये कुछ चीजें आप नोट कर लें. हेंस नो हियर इज द norm of t of x. Norm of t of x is equal to maximum because this operator t is from c of this operator is from c of 0 1 to c of 0 1. That's mean t of x must have the norm maximum of this. Okay, t is in the closed interval. In fact t of x here is t of x. Okay, तो यहाँ पे t of x है, तो here is 1. Okay, so we apply this definition here. This definition says that a maximum of this and the integral of this. Okay, likewise we can take this absolute value into the integral because we know that if we have integral of f, this is less or equal to integral absolute value of f. Clear? So we take this and likewise we can take this norm of x as okay, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो
नॉर्म ऑफ एक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास, आई एम सॉरी, here first of all taking the this, ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहूंगा. Okay. Moreover, we have absolute value of k t tau is less or equal to k naught. तो ये k naught से lesser है, therefore we can lesser equal to k naught, और remaining हमारे पास part क्या रह जाएगा, absolute value of 0 to 1 x of t, and this is in fact norm of x. जी क्लियर? जी Okay. Yes. And taking this, इसको हम बाहर करेंगे, वो नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा. इन दोनों को इनफेक्ट बाहर कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट. इन दोनों को इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर रहे हैं, तो ये बाहर लेके आ रहे हैं, तो ये जो इंटेग्रल है वो 1 के आ जाएगा. तो बाकी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है लेसर इक्वल टू के नॉट है, इसके नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर. ओके. Therefore, we observe that since k naught is fixed, therefore we observe that this t operator t is bounded. The result is this, and where c is equal to k naught, hence t is bounded. जी, clear? Yes, sir. Okay. रियल मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हमने पहले भी देखा है कि जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स इनफैक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर आर. सो नाउ we'll see that this, whether this operator is bounded or not. Okay, so if we define this operator by y is equal to a of x, and this t is a linear because matrix multiplication is linear operation and t is bounded. Prove this. तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव होगी. तो ये मैं आप लोगों के लिए इसको छोड़ता हूँ, प्लीज इसको आप कर लीजिएगा. इंटीग्रल वाले की तरह इसमें सिर्फ समेशन इन्वॉल्व हो रही होगी. ओके, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द नॉर्म ऑन दिस. तो नॉर्म आपको पता होना चाहिए, इस पे हम यूक्लिडियन नॉर्म की बात कर रहे हैं. ओके, सो now here is the result which is so much important related to the finite dimensional spaces. If a normed space x is a finite dimension, then any linear operator on x is bounded on any if x a normed space is finite dimensional, then every linear operator on x is bounded. जी स्टूडेंट्स, हेलो. जी सर. Yes, sir. यहाँ पे आप ये देख observe that any function, in fact any function from R to R, if f is linear, it must be continuous. If you give me a linear function on R, it must be a continuous. So please, can you explain this result? Why I have written this? If f is a linear, it must be continuous. Only linearity, only if the function f is linear, it must be continuous. Why? Ji students. Please tell me how I can write like this. It must be continuous if f is linear. सर Yes. अगर हम कोई भी लीनियर फंक्शन है बाय ग्राफ, अगर हम देखते हैं उसको, तो वो सर उसमें कहीं भी अगर हम उसका ड्रा करते हैं ग्राफ, तो उसमें कहीं भी ड्रॉप नहीं होता, गैप्स नहीं आ रहा. ये आपको किसने लीनियर कह फंक्शन. दिया? ये तो लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है.
कोई हमने ऐसी बात अभी तक लीनियर ऑपरेटर की जो भी हमने की है, कोई ऐसी ग्राफ की बात नहीं की कि उसके ग्राफ में ब्रेक नहीं आते, ऐसी कोई बात नहीं हमने की। आई एम सॉरी। नहीं सर, मैं कंटिन्यूटी को डिफाइन कर नहीं, रहा हूँ। हम तो कंटिन्यूटी इंप्लाई कर रहे हैं। We need a continuity. We have a linearity property and we need a continuity. Okay? हमें continuity चाहिए. We have a linear function. We want the continuity of that function on R. How we can obtain that this function is continuous? This is my question. How we can say that this function is continuous? Yes, please. Anybody? सर No मिक one? तो आ रहा है लेकिन वो डिफाइन नहीं प्रॉपर करना आ रहा। Okay. Please note the statement of this theorem. Please note the statement of this theorem. सर हमने वो कभी लास्ट किया था ना फाइनाइट डायमेंशन का जो थ्योरम था, तो उसकी एप्लीकेशन में हमने बात की थी कि कॉन्टिन्यूस होगी जो मैपिंग है, तो शायद उसकी वजह से है यहाँ पे। No. Please note the statement of this theorem. Please write down the statement of this theorem on your notebook. सर लीनियर है तो उसकी वो No, please. मैं जैसे कह रहा हूँ प्लीज वैसे कीजिएगा। सर नोट कर ली है स्टेटमेंट। Okay, if you write down. Okay, please see the other result. Okay. In fact, this result, oh my god, ये result यहाँ पे like आ रहा है. Okay, I give this example. If T is continuous, if only if T is bounded. In fact, if T is bounded, it must be continuous. If T is bounded, it must be continuous. Here the definition for the bounded is somehow different. So in the finite dimensional space, if a norm space X is finite, here R is finite dimensional, F is linear. If F is linear, I'm sorry. Okay, if F is linear, then it must be bounded. Okay, अगर मेरे पास ये bounded है, it must be continuous. तो ये मेरे पास, but boundedness and continuity are the same thing. Boundedness and the continuity are the same thing. We'll see in the moment. Okay, clear? जी students, जी clear सर, है? जी सर। But I'm saying that if F is a linear on a finite dimensional space, it must be bounded. If our operator is bounded, it must be a continuous. Therefore, we can say that any function on R is, sorry? सर ये जो रिजल्ट है F R to R is linear, it must be continuous. Because मैं ये कह रहा हूँ, because F is bounded. If F is bounded, it must be continuous. In a moment, we'll see this result, which says that a boundedness and the continuity are the same thing. For a linear, I think that boundedness implies continuity. Boundedness of a linear operator implies continuity. And the same thing, continuous functions are bounded. In fact, ये जो linear operator अगर हमारे पास यहाँ पे देखें, if T is continuous, if and only if T is bounded. If T is bounded, it must be continuous. If T is continuous, it must be bounded. Right, sir. Okay, so but don't be confused that this is the boundedness of a this is same as the bounded function. No, this is something different.
For a linear operated bounded mean norm of f of x lesser or equal to c norm of x. Yes. Yes. Clear? So here is the proof. It's very simple. In fact, let x, a dimension of x is n, and here is the basis. For x, we take any x as a linear combination of basis element and consider a linear operator t on x. Since t is linear, we can take this summation out. And how we can write lesser equal? Can anybody tell me how we can write lesser equal? यस सर, हमने जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का सर नॉर्म डिफाइन किया है. No. In fact, it's a triangular inequality of norm. Triangular inequality. Triangular inequality. Okay. Now taking the maximum of this, अगर हम इसका maximum take out बाहर कर लें तो ये हमारे पास आ गया. अब ये जो है sum of this, तो ये जो sum of xi है, ये कहाँ से 1 to n है. The last sum we apply lemma with this we obtain. अब यहाँ पे अब हम ये जो लास्ट है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. This is less equal to 1 over c and norm of this, and this is equal to 1 over c norm of x. In fact, जी clear? ये स्टेप कैसे हुआ है जी? ये लास्ट स्टेप. ये जो आपको एक लेमा मैंने करवाया था जिसमें हमारे पास एक कांस्टेंट अपीयर हो रहा था, यहाँ पे c टाइम्स नाम ऑफ अल्फा आई आ रहे थे ना, तो ये वो वाला लेमा यहाँ पे यूज हो. उसमें सर x1 से xn तक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर थे सर. तो यहाँ पे ei लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है ना. जी बिल्कुल सर. और फिर सर उसके एक पॉजिटिव नंबर c था. हाँ, तो यहाँ पे c को 1 over c ले लिए. बिल्कुल सही है सर. और फिर वो सर चॉइसेस ऑफ स्केलर्स जो थे वो अल्फा 1 से अल्फा n थे, जो यहाँ पे xi आई है. ओके. यस सर. So we can take gamma is equal to 1 over c. अब यहाँ पे ये जो पूरी क्वांटिटी है लेसर इक्वल आ जाएगी मैक्सिमम ऑफ दिस इनटू 1 over c norm of x, and if we take a gamma is equal to 1 over c maximum of this, क्योंकि ये भी एक कोई रियल नंबर है, ये 1 over c ये भी कोई रियल नंबर है, इनको मिला के gamma का लिया. Together we have norm of t of x lesser equal to gamma norm of x. This means that the t operator is bounded. So this is what we want. We want a linear operator, linear operator on a finite dimensional space, and a linear operator is bounded. So we have proved that this linear operator is bounded. So every linear operator on finite dimensional space is always bounded. Clear? So it's a very beautiful property of finite dimensional space. Whenever a linear operator is defined on a finite dimensional space, it must be bounded. Clear? Okay. So here is the definition for continuity. In fact, in terms of norm, we have already see this definition. In fact, मैंने आपको ये definition already बताई हुई है कि अगर continuity की बात करें तो ये continuity की definition है. For every epsilon, there is this delta such that norm of x minus x naught less than delta, and this is less than epsilon. तो ये हमने definition देखा. So here the result, which says that if t is any linear operator where domain of t is contained in x and x and y are norm spaces, then t is continuous if and only if t is bounded. So this is the result which I've seen we have earlier for the example f from R to R. If f to R to R is linear, must be bounded, because we have seen that a linear operator on a finite dimensional space is bounded. Therefore, it must be continuous. The B part is t is continuous at a single point, it must be continuous. Okay. For a linear operator, it's a very beautiful property. If t is continuous at a single point, it must be continuous. In a general, it's not possible for a linear
it's not possible for a function to be continuous as a whole. अगर आपके पास कोई फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूस, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस एज ए होल हो, लेकिन अगर वो लीनियर फंक्शन है, किसी सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूस है, वो लाजमी बात है पूरी स्पेस पे कंटिन्यूस है, पूरी डोमेन पे सर हम कंटिन्यूस है। इसको सर हम लोकल ही लेंगे या ग्लोबल? देखिए लोकल है तो ग्लोबल भी होगा। लीनियर अगर फंक्शन है, अगर वो लोकल कंटिन्यूस है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो वो पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस होगा। राइट सर। Clear? So here is a proof. I will prove only part A. B is left for you people. Okay. So see the part A. If t is equal to 0, we make two cases. In first case, we'll prove this for when t is equal to 0, and the second case when t is not equal to 0. T is equal to 0 mean we are considering zero operator. Okay, and we already know that a zero operator is a linear. Okay, if t is equal to 0, then the statement is trivial, very obviously, because if t is equal to 0, it must be continuous. Zero operator is always continuous, and it's bounded, of course. So nothing is it is left for proof. Okay, no, assume that t not equal to 0. No, norm of t is also not equal to 0, because we observe that this norm on t satisfies all the axiom of a norm. So norm of t not equal to 0, we assume t to be bounded. Okay, now here comes the result. We assume t is bounded. We want to prove that t is continuous. Okay, then conversely we will assume that t is continuous. We will prove that t is bounded. Okay, we assume that t to be bounded and consider any point in the domain of t. Let any given epsilon greater than 0. In fact, when we want to prove a function to be continuous, we must assume that epsilon greater than 0, and we want a delta such that norm of x minus x naught less than delta whenever implies norm of tx minus x tx naught less than epsilon. Okay, so we assume that epsilon greater than 0. Since t is linear for any x such that, अभी हमारे पास जो x है वो हम डोमेन ऑफ t से ले रहे हैं. Okay, we assume that if norm of x minus x not less than delta, if we take delta is equal to epsilon over norm of t, we will prove that if we choose this delta, then our norm of t of x minus tx naught must be less than delta. Okay, so definition says that for continuous function, we have to prove that this implies norm of t of x minus t of x naught is less than epsilon. So if we take this, we will prove this. Okay, जी क्लियर बच्चा, ये बात ठीक है? Yes sir. Right sir. Okay, now observe that norm of t of x minus t of x naught can be written as t x minus x naught. Why? Because t is linear. Since t is linear, we can write this. Okay. Split, sir. Okay. Moreover, we assume that t is bounded. If t is bounded, we can write this. This inequality. ये हम लिख सकते हैं. Why we can write this? In fact, when t is bounded, that means t of x is less or equal to c norm of x. Yes, sir. Okay. Likewise, we can write this is less or equal to norm of t norm of x. Why? Because आपको मैंने अभी बताया कि norm of t जो है वो किसके बराबर है? Supremum of norm of t of x over norm of x. Yes. Okay.
अगर हम इसको इस साइड पे ले जाएं और फिर सुप्रीमम ले, लेसर इक्वल टू सी है ना, लेसर इक्वल टू सी, दैट्स मीन सी मिनिमम शुड बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। ओके, जो सी की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो नॉर्म ऑफ टी हो सकती, सो दिस होल्ड्स। क्लियर? सो always remember whenever a t is bounded we can write like this। जब भी t लीनियर ऑपरेटर और बाउंडेड हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो we have seen that the norm of x minus x naught is less than delta, therefore this is less than norm of t delta. And what is delta? Delta is equal to epsilon over norm of t, and this cancel out and it will remain only epsilon. And we have proved that norm of tx minus tx naught is less than epsilon. This implies t is continuous. Since tx naught is arbitrary, this shows that t is continuous। Clear? Yes, students, clear? Yes. Okay. Yes, sir. Now we'll see that conversely we'll assume that t is continuous, and will prove that t is bounded. Okay, so but before that I would like to ask you people, please see the attendance for the next class। Okay, तो next class के लिए जो attendance है वो मैं call कर रहा हूँ। अभी मुझे बताया था किसी बच्ची ने कि उसकी attendance रहती जी, किसने कहा था स्टार्ट में? जी तबस्सुम, किसी ने कहा था कि अटेंडेंस रहती है? मैंने नाम नहीं देखा। जी बेटा मैसेज सोफिया में थी शायद। सोफिया थी सर। सोफिया थी। सोफिया थी, ओके, मैं सोफिया की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ और नेक्स्ट में अटेंडेंस जो है वो भी अभी सर आमिर शहजाद। आमिर शहजाद। एनीबॉडी एल्स? जी अहमद हसन, आयशा कामरान, आयशा कामरान, आयशा कामरान नो, ओके, मोहम्मद शहजाद, या सादिक सर। हाँ, आई एम सॉरी, क्या कहा आपने? ओके, तो वो सोफिया की बता रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट मैं लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, ये टाइम जो इज, मिड वाला सिलेबस है आप ये फाइनल में तो नहीं ना इंक्लूड करेंगे? आई सी, उसमें से भी कुछ पोर्शन इंक्लूड करें लेकिन सभी नहीं शामिल होगा। ठीक है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अहमद हसन नो, आमिर शहजाद इज प्रेजेंट, आयशा कामरान नो, नेक्स्ट मोहम्मद शाजिब गुल नो, नेक्स्ट सादिया अकबर नो, एंड ऑल आर प्रेजेंट। ओके, जी स्टूडेंट्स, here we'll see how t is bounded when t is continuous। Okay, assuming that t is continuous। Okay, conversely t is continuous and at an arbitrary point x naught, then given epsilon there exists a delta such that this, okay, so is it given? Now we take any y not equal to 0 in domain of t and set x is equal to x naught plus delta over norm of y. Obviously,
x minus x naught will be equal to delta over norm of y. ओके, सो अभी अगर हम इसमें इसको पुट करें तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा. ओके, तो इसमें हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन है. ओके, दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, अगर हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है तो अल्टीमेटली you can take this quantity here and norm of ty is less or equal to epsilon over delta norm of y, and if we set if we say epsilon over delta is equal to c, then we have the definition for the bounded linear operator. It's very simple. Clear? Yes, students. Okay, so continuity of t at a point implies boundary nearest of t. But तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप देख सकते हैं. Here is a corollary. Continuity in null space. If t a boundary linear operator, then xn approaches to x mean txn implies t of x. You know very well, for a continuous function this property holds. Therefore, if t is bounded, it must be continuous. Therefore, this property is also hold for a boundary linear operator. The null space is closed, and the null space, second thing is the null space, which is in fact the kernel of t. The null space is closed. Okay, तो ये आप प्रूव आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है. No, for bounded linear operator, restriction and extension. What is restriction? What is extension? Okay, please tell me, do you know what's an extension and what is restriction of a function? Restriction or extension का पता है आप लोगों को बेटा? No sir. Okay. ये एक थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट फंक्शन की टाइप है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एक ही फंक्शन से हमारे पास एक और फंक्शन अवेलेबल होता है. हाउ वी कैन डू दैट? इसको हम बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की सेंस में नहीं, ये मतलब एक डेफिनेशन सिंपल फंक्शन के लिए भी आप देख सकते हैं. नो, इफ वी हैव अ फंक्शन t फ्रॉम डोमेन ऑफ t टू y टू अ सबसेट b इज डिफाइंड बाय दिस इज ऑपरेटर डिफाइंड बाय tb एंड दिस इज इक्वल टू t of x. अगर मैं इसको फिगर से इस तरह से बता सकता हूँ, ऑब्जर्व दैट यू हैव here is your domain of t and it is y. This is a function t, and if there is a subset b, okay, तो ये मेरे पास b सेट है. तो इस पे अगर यही फंक्शन अगर हम इस पे देखें, ये ऊपर वाला फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है इसको हम डिनोट करेंगे tb b to y एंड डिफाइंड एज. अब हमारे पास ये जो फंक्शन, ये जो tb है, ये b से y में, b से y में, तो इसको हम कहेंगे कि इसका जो भी x डालें उसकी इमेज है t of x. ये जो है इसको, तो इसको हम बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्शन. देखिए, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी है छोटे सेट पे, तो इसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन. क्लियर जी बच्चों? क्लियर है ये बात? जी सर, क्लियर तो है. ओके. नो, सिमिलरली हियर इज एन एक्सटेंशन. अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हो तो उसमें डोमेन को अगर हम इंक्रीज कर लें तो उसमें such that in such a manner that t wave of a domain of t is equal to t, तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो t के बराबर है, तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं. मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ. रिपीट कर दें प्लीज. मैं एग्जांपल बताऊंगा फिर आपको समझ आएगा. देखें, आपके पास एक फंक्शन है t फ्रॉम r टू r. वो आप किस तरह से डिफाइन किया हुआ आपने? आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ. ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0-1 इंटरवल से r पे, और इसमें फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1/x से. ओके, अगर हम इसकी एक्सटेंशन देखें तो इसकी एक्सटेंशन बहुत सारी बन सकती हैं. एक एक्सटेंशन इसकी आपके पास मैं ये बना रहा हूँ, t wave of x is equal to 1/x if
x not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. Observe that ये वाला फंक्शन इस डोमेन पे सेम यही वैल्यू दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस. टी वेव इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी. क्लियर अब ये बात? से रिपीट करते हैं क्या रिपीट करना है? सही एग्जांपल सर आर से आर पे है जी, आर से आर पे ये एक एक्सटेंशन है. एक और एक्सटेंशन भी बना सकते हैं. मैं आपको एक और एक्सटेंशन बना के बताता हूँ. एक मैं और एक्सटेंशन बना रहा हूँ. सही हमने खुद से बनानी होती एक्सटेंशंस. हाँ, खुद से बना सकते हैं. एक फंक्शन के लिए इन्फिनिटली मैनी एक्सटेंशंस हो सकती हैं. एक एक्सटेंशन ये मैं बना लेता हूँ, इसमें 0 भी शामिल कर लेता हूँ, इसमें 1 भी शामिल कर लेता हूँ, और इसको मैं डिफाइन बिल्कुल उसी तरह से कर लेता हूँ. किस तरह से? इसकी डेफिनेशन है कि 1/x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0. ठीक है, आप इधर x equal to 0 के बजाय कोई और रख लें. फॉर सर एग्जांपल कैसे पता चलेगा ये उसकी एक्सटेंशन है? यस, दिस इज इम्पोर्टेंट. ना हो रहा है वो इस तरह से कि अगर इसकी डोमेन यही वाली की जाए तो क्या आंसर दोनों का सेम आएगा? अच्छा, ठीक हो गया. तो इसको मैं यहाँ पे अब डिफरेंट कलर में करके लिखूंगा इसी पॉइंट को कि टी वेव ऑफ x मस्ट एग्री विद टी ऑफ x ऑन डोमेन ऑफ t. ठीक हो गया. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर? जी. ओके. नेक्स्ट. सो ये मेरे पास एक्सटेंशन की बात आ गई. सर ओरिजिनल फंक्शन तो गिवन होगा ना टी ऑफ एक्स? हाँ जी जी जी, वो गिवन होगा. ये मैं स्किप कर रहा हूँ इस रिजल्ट को अभी. फॉर द मोमेंट स्किप करो. अगर जरूरत हुई तो हम इसको बाउंड्री लीनियर एक्सटेंशन जो है ना, बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की एक्सटेंशन को, इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ फॉर द मोमेंट. ओके, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट व्हिच इज बाउंड्री लीनियर फंक्शनल. ओके, तो सेकंड पार्ट हमारे आज के लेक्चर का लीनियर फंक्शनल का है. तो ये बहुत, अब आपने बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर देख लिया, अब आपको लीनियर फंक्शन बहुत इजी लगेगा. वी विल मूव वेरी क्विकली. ओके, तो 5 मिनट की ब्रेक कर लें, रोजा इतना नहीं आता. सॉरी, तो 5 मिनट की ब्रेक कर लें. ओके, आप 5 मिनट की ब्रेक ले लें. ओके, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे जी. और किसी ने कोई बात करनी हो तो वो कर सकते हैं. अभी हम ब्रेक पे हैं. थैंक यू सर. सर हमारी क्लासेस कब तक हैं इससे पहले? आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात. ईद से पहले हमारी क्लासेस कब तक हैं? नेक्स्ट वीक लास्ट क्लास होगी हमारी. नहीं बेटा, उसके बाद 30 आई एम सॉरी 2 को है, फिर 2 को भी रोजा है और 9 को भी रोजा है. तो 9 तक आई बिलीव के चलेगी हमारी क्लास. ठीक है, तो 2 को हमारा एग्जाम है, तो 9 को हमारा लेक्चर हो इंशाल्लाह. ठीक है जी. और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये, बच्चों प्लीज आप घर से मत बाहर निकलें, अपना ख्याल रखें, और बहुत ही जरूरत हो तो फिर घर से बाहर निकलें. ठीक है हालात से भी बहुत खराब है जी. यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो है ना, ईद की आप तैयारियों में लगे होंगे. तो ईद तो देखें, जिंदगी है तो सब कुछ है. ठीक है, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें. ठीक है, मास्क पहन के रखें, और
बहुत ज्यादा जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, वो भी मास्क पहन के निकले, ठीक है जी सर। सर एक बात पूछनी थी जी। सर सर। मेरी आपको अटेंडेंस ये अटेंडेंस वाला मैंने कौन लेट है? ज्वाइन किया था। कौन है अटेंडेंस वाला? सादिया अकबर। सादिया, सादिया अकबर जी। बेटा आपकी इस ये प्रीवियस लेक्चर की तो एब्सेंट है, कि अभी इसकी मैंने मार्क कर दिया जी। जी बच्चे आप बात कर रहे थे कोई? सर डॉक्टर नसीर साहब का पता है आपको? जी जी। सर हमारे पास ना उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और हमें उनकी टाइमिंग नहीं पता, वो किन डेज में यूनिवर्सिटी होते हैं। सर आपको कोई आइडिया है तो वो कब मिल सकते हैं? नहीं मुझे भी कोई आइडिया नहीं। आप उनको ईमेल करते हैं? ईमेल? ईमेल करें ना, आप उनको ईमेल करें, ईमेल बेस्ट वे। जी सर, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे? जी सर। Okay. A functional is an operator whose सर अभी range 5 मिनट में I'm sorry, 5 मिनट हो गए। मैं तो एग्जैक्ट टाइम देख के 5 मिनट पे स्टार्ट किया। अगर कुछ सेकंड्स का फर्क रह गया, आई एम सॉरी। ओके। A functional is an operator whose range lies on the real line R or in the complex plane R, C, and the functional analysis, and initially the analysis of functional. This is the important word. Function analysis was initially the analysis of functional. What are the functional? Functional is in fact an operator from vector space R normed space to R or C. तो R या C पे हमारे पास जो होगा वो उसको हम फंक्शनल करें। Here is a proper definition. A linear functional f. So here is an also word, a linear functional. F is a linear operator with domain in a vector space X and range in the scalar field K of X. Thus F is from domain of F to K. तो ये हमारे पास एक linear operator होगा और हमारे पास किस तरह का होगा? वेक्टर स्पेस से उसकी फील्ड पे होगा। जी बच्चों, जी क्लियर है? जी देखें सर। पहले हमने जी लीनियर ऑपरेटर की जो डेफिनेशन की थी वो हमने लीनियर ऑपरेटर टी की हमने की थी डोमेन ऑफ टी से वाई में। अब यहाँ पे जो वाई है ना उसकी जगह पे हम स्केलर फील्ड ले रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है? तो लीनियर ऑपरेटर में अगर हम वाई की जगह पे के ले लें तो वो जो हमारे पास ऑपरेटर होगा उसको हम लीनियर फंक्शनल बोलेंगे। क्लियर? And what is K? K may be R or C. Clear? Okay. Next जी is boundary linear
फंक्शनल, बाउंड्री लीनियर फंक्शनल। तो बाउंड्री लीनियर फंक्शनल में और जो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर, दे आर द सेम थिंग इन फैक्ट, बट अगर आप देखें बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर में टी ऑफ एक्स का नॉर्म लेसर इक्वल टू सी नॉर्म ऑफ एक्स है ना, तो अब एफ जो है वो वैल्यू कहाँ पे ले रहा है? एफ हमारे पास फंक्शन स्केलर जो है है सर, वो एफ सॉरी ऑफ एक्स स्केलर होगा, एफ ऑफ एक्स स्केलर होगा ना सर, स्केलर तो होगा, उसकी इसके लिए एब्सोल्यूट उसके वैल्यू ऊपर जो नॉर्म है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। यस सर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास के पे है ना, तो के आपके पास आर आर सी, और आर या सी पे नॉर्म क्या होता है? वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, therefore a boundary linear functional is a boundary linear operator with a range in the scalar field of the norm space X in which the domain lies, thus there exists a real number C such that this satisfies. Okay, और इसी तरह से norm of f उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जी क्लियर है जी बच्चों? जी सर। जी जी देखिए सर। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अपने माइंड में अगर जी यस सिमिलर ही है, बस सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी इधर, एब्सोल्यूट वैल्यू। स्केलर जहां पे आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, जहां पे भी आपके पास नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स है उसकी जगह पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख देना। यस सर। बस ये फर्क है। ठीक हो गया? जी सर। ओके, तो बाकी वही डेफिनेशंस बदली जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह से ये जो आपको मैंने बताया था कि नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ एक्स है तो उसी तरह से ये आ जाएगा। ओके, कंटीन्यूएट बाउंडेडनेस ये बिल्कुल उसी तरह से है। अ लीनियर फंक्शनल एफ विद डोमेन इन अ नॉट स्पेस इज कंटीन्यूअस इफ एंड ओनली इफ टी इज एफ इज बाउंडेड। तो इसका भी प्रूफ उसी तरह से किया जा सकता है उन्हीं लाइन पे। कोई कि इसने इसलिए लिखा अ स्पेशल केस ऑफ थ्योरम, तो वो जो हमने किया उसका ये स्पेशल केस है। ओके, एग्जांपल इसमें अभी हम देखें, नॉर्म एज इटसेल्फ इज अ फंक्शनल ऑन एक्स व्हिच इज नॉट लीनियर। ये लीनियर फंक्शनल है, सॉरी फंक्शनल है लेकिन लीनियर नहीं है। व्हाई इट्स नॉट लीनियर? बिकॉज इट्स अ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जो लीनियर की प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड वाली नहीं होल्ड करती, और इनफैक्ट वो आपके पास वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली वो भी नहीं करती, जिसमें हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये जो स्केलर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती लीनियर वाली। क्लियर? Therefore, this is a dot product, the familiar dot product with one factor kept fixed define a functional by means of this. अगर आप किसी भी f पे किसी भी r क्यूब पे आप इस तरह से डिफाइन करें f of x is equal to x dot a को फिक्स ले लें, ठीक है, तो ये जो आपके पास होगा ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल होगा एंड इनफैक्ट इट्स बाउंडेड, ये हमारे पास बाउंडेड भी होगा। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं कि बाउंडेड किस तरह से होगा। ये लीनियर बहुत इजी आप प्रूव कर सकते हैं इसको लीनियर। जी बच्चा, x प्लस वाई करके x प्लस वाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि x प्लस अगर आपके पास हो ना यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई है तो दैट्स इक्वल टू x प्लस वाई डॉट a, तो इसको हम देख सकते हैं x डॉट a प्लस y डॉट a, तो ये हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा, ये f ऑफ y आ जाएगा। स्केलर वाला भी इसी तरह से किया जा सकता, तो ये लीनियर है। बाउंडेड किस तरह से है? Okay, we'll see why it's bounded. So take the absolute value of f(x), which is absolute value of x dot a, and this absolute value less than equal to norm of x, norm of a. तो ये हमारे पास जो है इधर से हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? ये मुझे कोई आप में से बता दे ये किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी मुझे बता देगा ना, आई विल वेरी हैप्पी। जी स्टूडेंट,
जी बच्चों, सही, उसके जी ऊपर सर, प्रॉपर्टी क्या लगाई हमने। मैंने कहा कि यहाँ से ये इनइक्वालिटी कैसे, मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ। ये सर जो ऑपरेटर है ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। लीनियर वाली तो बात यहाँ पे वो हो चुकी है। ये कैसे आया? देखिए बच्चों, ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं कि देखें, आपके पास ये जो हमारे पास x है, ये किस में से ले रहे हैं? आर क्यूब में से ले रहे हैं, और a किस में से ले रहे हैं? वो भी आर क्यूब में से ले रहे हैं। ठीक हो गया? जी सर, अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू लें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लें, तो वो मैक्सिमम बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया? ये मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। देखें, आपके सर ये पास डोमेन ऑफ एफ से ले रहे हैं ना सर, एक्स और ए, देखें, तो वो नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो आप कैसे ले सकते हैं? ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स जो है ना वो आपके पास, अगर आपके पास है ना सुप्रीम यूक्लिडियन वाला, तो आपके पास एक्स आई का स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, अगर n वाली स्पेस है। अगर क्यूब वाली है तो डेफिनेटली ये क्यूब में आ जाएगा, हमारे पास 3 तक आ जाएगा। तो इसके अलावा मैक्सिमम वाला भी हम इस पे ले सकते हैं ना। जी, ये ठीक मैं लिख रहा हूँ? ठीक है, ये भी 9 में होता है ना? जी बच्चों, यस और नो? ओके, नो। x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें से मैक्सिमम जो xi का उसको मैं बाहर कर लूँ, और अंदर मेरे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 रह जाएगा, जी लेसर सर, इक्वल आ सर जाएगा। आपने पहले करवाई थी ये। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। ये मैंने हमारे पहले पास बोला है। ओके, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, इसमें लेसर इक्वल है, तो इसमें भी लेसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो ये मैक्सिमम वाला नॉर्म ऑफ एक्स बन जाएगा, नॉर्म ऑफ ए बन जाएगा। तो मैं इसको अब मजीद एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस is a bounded linear functional. Okay, now how we can calculate the norm of f? The norm of f can be calculated in this way. इसमें हमारे पास अगर हम x जो है वो 1 उसका नॉर्म ले लें तो ये लेसर इक्वल टू a आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप x जो है वो a के इक्वल ले लें तो यहाँ पे भी आएगा, तो लोअर और अपर से लेसर इक्वल टू a आ रहा है, दैट्स मीन नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ a. Okay. The definite integral is a number if we consider it for a single function. Okay, as we do in calculus most of the time. However, the situation changes completely if we consider integral for all function in a certain function space. Then the integral becomes a functional on that space, call it f, and a space, let's choose this. Okay, अब हमारे पास जो इंटेग्रल होता है, देखें इंटेग्रल जो होता है वो किसी भी फंक्शन के लिए, तो हम अगर कंटिन्यूस फंक्शंस की स्पेस लें, उससे अगर हम R पे इस तरह से इसको डिफाइन करें, ठीक है, तो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन इनपुट करें तो कोई ना कोई रियल नंबर आ जाए, कोई कंटिन्यूस फंक्शन इनपुट करें कोई ना कोई हमारे पास रियल नंबर आया, तो डेफिनेट इंटीग्रल। जी ठीक है ना? ओके, सो दिस इज अ फंक्शनल. Okay, moreover, it's a linear functional. Will prove that f is bounded and has norm. Norm of f is equal to b minus a. तो इसका norm जो है वो b minus a, बिल्कुल उसी तरह से computation है, इसको टेक आउट बाहर करेंगे तो वो उसका norm of x है, तो ये बहुत सिंपल है। स्पेस c of a b की बात करें, and other practical important functional on c of a b is obtained if we choose fix t naught, or we set f1 is equal to x of t naught.
तो जो भी आप x पुट करें उसका आंसर x of t naught आ जाए. Then f1 is linear, okay, f1 is bounded and norm उसका 1 के इक्वल आएगा. सिमिलर एग्जांपल L2 है. L2 पे आप फंक्शनल इस तरह से डिफाइन करेंगे. ये बिल्कुल वही फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है जो आपने ये देखा. ये R3 पे था, वो L2 पे है. ओके, तो L2 पे समेशन इन्फिनिट आ जाएगी, बाकी वही उसी तरह से आ जाएगी. क्लियर? ओके, फंक्शनल सर को सम सी ऑफ करें. ए बी में जो f1 का नॉर्म ले रहे हैं, सी ऑफ ए बी में जैज वो सर नॉर्म f1 नॉर्म जो है वो सर 1 की इक्वल है. जी 1 के इक्वल है. जी सर, तो उसमें सर जो हम फिक्स कर रहे हैं टी नॉट को, जी, तो वो सर उस पे हर एक पे भी जो नॉर्म है वो 1 ही रहना है. नहीं बेटा, इसकी मेन f1 का नॉर्म 1 है, x का नॉर्म 1 नहीं है. अच्छा, x का नहीं है. इस फंक्शनल का नॉर्म 1 है. सही है सर. ओके, सो राइट सर. अगर हम तो फंक्शनल को ऐड करें तो हमको इसको इस तरह से लिखेंगे. अगर फंक्शनल में अगर स्केलर मल्टीप्लाई तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं. सो हियर इज सम डेफिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इसको प्लीज आप कंसीडर कीजिएगा और गौर से देखिएगा. Okay. It is basic importance that a set of all linear functional defined on vector space can itself made into a vector space. तो अगर किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर लीनियर फंक्शनल के कलेक्शन ले तो वो भी एक वेक्टर स्पेस होगी. जस्ट बाय वन गेट वन वाली बात है कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस के ऊपर जितने भी लीनियर फंक्शनल है उन सब की कलेक्शन ले लें, वो भी एक वेक्टर स्पेस बनेगी. उस वेक्टर स्पेस को हम एक्स स्टेरिक से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं अलजेब्राइक डुअल स्पेस. अलजेब्राइक डुअल स्पेस, अलजेब्राइक फॉर वेक्टर स्पेस के लिए. अगर हम सिंपली डुअल स्पेस की बात करेंगे वो हम नॉर्म्ड स्पेस में बात करेंगे. तो लीनियर फंक्शनल ऑन नॉर्म्ड स्पेस, उसकी जो कलेक्शन है वो भी एक नॉर्म्ड स्पेस बनाती है, उसको हम डुअल स्पेस बोलते हैं. और अगर वेक्टर स्पेस की बात करें तो उसको हम अलजेब्राइक डुअल स्पेस कहते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ. if x is a vector space, okay, I'm sorry, इसको मैं x वेक्टर स्पेस है तो x स्टेरिक जो होगा is algebraic dual space. ओके, अगर if x is a normed space, अगर x जो है वो normed space होगी तो x dash इसको बोलेंगे. x dash is a dual space. What is this? ये क्या है हमारे पास? What is this? Collection of all linear functional. I'm sorry, linear functional. Okay. Similarly, collection of all linear functional on x. On x. In this case, x is a vector space, and in this case, x is a normed space. Okay, clear? ये स्टूडेंट्स क्लियर है ये कि x स्टेरिक क्या होगा और x डैश क्या होगा. x डैश is a dual space and x steric is a algebraic dual space. X dash mean it's a collection of all linear functional on the normed space x.
Okay, and X static mean the collection of all linear function on space X. And here is another one which सर ये is सेम है नहीं है दोनों फिर? sorry तो आपने क्या दोनों में वो सेम? दोनों क्या? सर कुछ नहीं। ये बेटा वेक्टर स्पेस के लिए है, ये नॉन स्पेस के लिए है। अच्छा। X double static is second dual space and sorry मैं इसके लिए second का word book वाले ने यूज किया, let me check that ये double second algebraic okay is second algebraic dual space and what is this? ये क्या है हमारे पास? This is in fact the collection I'm sorry यहाँ पे bounded linear की बात आ जाएगी, all bounded linear functional, okay, collection of all linear functionals on X static। अब इसके ऊपर जितने जो लीनियर फंक्शनल होंगे उसको हम सेकंड अलजेब्रिक डुअल स्पेस बोलेंगे। ओके, लाइकवाइज आपके पास X डबल, आई एम रियली सॉरी यहाँ पे बाउंडेड का वर्ड आना था, is second dual space and what is this? This is in fact collection bounded linear functions on X dash X prime X dash. Okay, all bounded linear functional on X dash functional on X dash। जी क्लियर है बेटा? तो ये टर्मिनोलॉजी थे और इसी तरह से इनके जो पॉइंट का उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, ये इस तरह से इसको हम एक मैं पूरा इसमें लेक्चर इसमें कैनोनिकल मैपिंग और इस तरह की बातें जो है उस पर हम बात करेंगे। तो रिफ्लेक्स स्पेस क्या होती हैं, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। बट फॉर द मोमेंट अभी हम लीनियर ऑपरेटर फंक्शनल और फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे इस टॉपिक पे आते हैं। सर नहीं प्लीज, पास हमने बहुत पढ़ लिया बेटा, अभी तो 5 मिनट ब्रेक भी की है अभी। सर रोजा है प्लीज सर हम स्लाइड से पढ़ते हैं ना तो वो जल्दी जल्दी इतना पढ़ा जाता है। यस सर, रमजान भी है, इतना ज्यादा पढ़ लिया है हमने। सर वैसे भी नमाज पे टाइम हो गया सर मेरी अटेंडेंस भी लगा दें। कसम से अपना दिमाग भी बिल्कुल अटेंडेंस किसकी रहती है बेटा? शोबिया सर, शोबिया सादी लगवा दी थी। हो गया बेटा। सर पहले मेरी अटेंडेंस लगा दे आप। एक्सक्यूज मी सर, मेरी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। शोबिया की लग गई। नेम प्लीज सर साहिल अहमद खान। साहिल अहमद खान जी बेटा, हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इसकी। ओके, इसको फिर नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं, ठीक है जी सर। लेकिन ये नॉन स्पेस और डुअल स्पेस के तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये उसके ऊपर जो ओके, तो ये हमारे पास जो डुअल स्पेस है उसकी बातें सारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारे पास डुअल, सेकंड डुअल, ये सारा मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर ये पूरी जो है ना स्कीम, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है रिफ्लेक्सिव स्पेसिस के। तो ये दोनों पार्ट हमने अंडरस्टैंड करना है, इनफैक्ट अलजेब्रिक वाला भी करना है और डुअल अलजेब्रिक डुअल स्पेस और डुअल स्पेस, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रिफ्लेक्सिव स्पेसिस क्या होती हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं
तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ना एक कम्पैक्ट फॉर्म में समराइज करके मैं करूँ, सो दैट कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की तरफ अगर हम आते हैं तो इसको हम जल्दी करके तो हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आना चाहेंगे। ओके, सो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी हम देखा। जी बच्चों, और किसी का कोई क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है, प्लीज कोई बात पूछनी है आप लोगों ने? ओके, सो अभी हम देखते हैं कि जो हम हमारा कोर्स कंटेंट है उसमें हम कहाँ तक अभी हम पहुँच चुके हैं। ओके, लेट्स सी, प्लीज देखिएगा आप। मैं आप लोगों से कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हमने ये 1 2 3 4 5 ये सारा 6 भी ये कर लिया हुआ, 7 भी कर लिया हुआ, तो 7 तक अभी हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, अच्छा चलें, ये रिफ्लेक्सिव स्पेसिस का उसने इसमें नहीं कहा हुआ। ओके चलिए, अभी हम उसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है हिल्बर्ट स्पेस, रिलेटेड एग्जांपल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। और तो हम हिल्बर्ट स्पेस वाले चैप्टर पे चले जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल ऑन हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर। तो ये एक या 2 लेक्चर में इसको कवर करते हैं। ओके, तो फिर हम अपना फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ 4 चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक, तो ये है हमारी स्कीम। ठीक है बेटा? सर पेपर आसान बनाइएगा। ओके, देखते हैं कैसा बनता है पेपर। अभी तो मैं सोचा ही नहीं। फिर अगर अभी आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन देने हो ना तो 1.5 अनसीन हो जाए, 1.5 हमारा इसमें से। सर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना पेपर अच्छा बनाना। फिर आपने असाइनमेंट के मार्क्स लगा दिए? नहीं बेटा, असाइनमेंट्स के अभी मार्क्स लगने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला। अब ये मैंने असाइनमेंट्स वगैरह के आपके मार्क्स भी अपलोड करने हैं। अगले वीक में आपका एग्जाम भी है इंशाल्लाह ताला, वो भी करना है। तो मिड के मार्क्स भी आप फौरन ही लगा देंगे? जी इंशाल्लाह ताला कोशिश तो करेंगे कि वो भी साथ में। जी, और जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसको अभी मैं आप लोगों से इस तरह से शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पिक करने एग्जाम के लिए उसकी मैं लेंथ देखूंगा कि कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैं करना चाहूँगा। सर 30 मार्क्स का होगा ना? जी, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ क्योंकि वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि वो कितने मार्क्स का कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं भी उतने मार्क्स का ही पेपर करूँगा। ठीक है जी सर। सर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा फिर ये इन्फॉर्मेशन कि पेपर में मतलब क्या होगी, उसकी वेटेज क्या होगी और किस तरह का होगा। ये बेटा नहीं, किस तरह का होगा तो ये डिसाइडेड है ना। और नहीं नो नहीं, क्वेश्चन, मतलब इसमें उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? जी हाँ जी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके मार्क्स है, ये मैं आपको ईमेल जी कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक, ओके सर, ठीक है। ठीक, और कोई बात? सर हमारे लिए भी इफ्तारी में दुआ कीजिएगा जी, अल्लाह कि हम ताला पेपर खैरियत अच्छा करे। दें। जी, आप भी बच्चों हमारे लिए दुआ कीजिए, किया करें, दुआ किया करें। जी बेटा, सो भी आपकी अटेंडेंस हो गई है। मैं एब्सेंट के नेम कॉल कर रहा हूँ एक दफा फिर। अहमद हसन एब्सेंट है, आयशा कामरान एब्सेंट है, और मोहम्मद शाहजेब गुल एब्सेंट है, एंड द लास्ट बस ये लोग एब्सेंट। 25 लोग हैं क्लास में। 25 लोग हैं क्लास में। वो तो लीव कर गए ना अभी। ये हमारी क्लास अराउंड अबाउट 30 के चल रही थे, तो अभी कुछ लोगों ने लीव किया। हमारी तो क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ जो आपकी क्लास की है वो तो है 38, लेकिन उसमें एक आईडी ब्लॉक हुआ है मोहम्मद उसामा का, और ये जो
अहमद हसन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। एक ये तो पीछे 36 मेरे पास बच रहे हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है बच्चे, जो लीव करना चाहे लीव कर दें। मैं वैसे अवेलेबल हूँ, अगर कोई बात या कोई चीज़ अपनी डिस्कस करनी है यू कैन आस्क मी। अल्लाह थैंक हाफिज। यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। यस प्लीज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, what's Shakrullah, what you want to say? Please write down in the chat box. I cannot hear you properly. Sorry, sir. Do you want to ask something? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, okay. Everything clear? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Okay. In fact, did you have added in the chat box WhatsApp group? Sorry, sir. I did have you. Sir. Okay, Shakrullah, if you have any question, you can email me or you can text me on my mobile phone, okay? On my number. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. You're welcome.
अस्सलाम वालेकुम सर, क्लास खत्म हो गई? वालेकुम सलाम जी बेटा, क्लास एंड हो गई है। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कुछ। ठीक है सर, वो ना नेट इशू हो गया था। चल ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।